जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह हाजिर हूं आप सभी के सामने लेकर दैनिक राशिफल। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल लिखे जाते हैं। कुछ सवाल निजी होते हैं, पर्सनल होते हैं, तो कुछ सवाल जो है जेनरिक होते हैं, यानी कि ऐसे जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है, निजी जीवन की समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए आप हमसे एस्ट्रोसेज वार्ता पर जुड़कर बात कर सकते हैं। कभी भी, किसी भी समय की कोई पाबंदी नहीं है। एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी कोई जेनरिक सवाल है तो उसको आप लिखते रहिए जो है कमेंट बॉक्स में। मैं हर वीडियो में हर दिन कुछ ना कुछ सवाल शामिल करती हूँ, उसका जवाब देती हूँ। तो आज जो सवाल मैंने शामिल किया है वो सवाल है कि लोग नाखून काटने के बारे में सवाल पूछ रहे थे। जी हाँ, कब कटवाने चाहिए नाखून, ये सवाल था आपका। तो ब्रह्मांड एक छोटा सा टुकड़ा जो है, ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा पृथ्वी है। पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म हुआ। ब्रह्मांड से निकलने वाली सर्वाधिक ऊर्जा का प्रभाव पृथ्वी पर ही पड़ता है। इस ऊर्जा से मानव शरीर प्रभावित होता है। वैसे तो शरीर के प्रत्येक अंग पर ब्रह्मांड से निकलने वाली ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, लेकिन शरीर में उंगलियों का अग्रभाग और सिर अत्यंत संवेदनशील होता है। इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रकृति ने कठोर नाखून और बालों से इन संवेदनशील हिस्सों की रक्षा जो है इसको करती है। सप्ताह में कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें नाखून, सेविंग और बाल कटवाने से हमें नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो हमारे संवेदनशील हिस्सों को हानि पहुंचाती है। कौन कौन से वो दिन हैं वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। पहले जानिए आज का पंचांग क्या है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तारीख है 12, दिन है बुधवार, माह है पौष, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो है दशमी, नक्षत्र है भरणी, चंद्रदेव मेष राशि में रहेंगे। दिशाशूल की बात करें तो उत्तर दिशा है। चंद्रबल की बात की जाए तो मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो आज कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। वहीं राहु काल की बात की जाए तो जो है दोपहर में 12:29 से 1:47 तक राहु काल चलेगा। सूर्योदय प्रातः 7:15 पे, तो सूर्यास्त शाम को 5:43 पे। ये पूरी पंचांग की जानकारी हुई। आज भरणी नक्षत्र प्रभावी है। भरणी नक्षत्र आकाश मंडल में दूसरा नक्षत्र है। भरणी का अर्थ धारक होता है। दक्ष प्रजापति की पुत्री का नाम भरणी है, एक पुत्री का, जिसका विवाह चंद्रमा से हुआ था। उसी के नाम पर इस नक्षत्र का नामकरण किया गया। भरणी नक्षत्र में यम का व्रत और पूजन किया जाता है। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और नक्षत्र देवता यमराज हैं। युग्म वृक्ष को भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति युग्म वृक्ष की जो है वो पूजा करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार देवी महाकाली को भी भरणी नक्षत्र की देवी माना गया है, जिसके चलते इस नक्षत्र की कार्यशैली में देवी महाकाली के गुणों का प्रभाव देखने को मिलता है। जिस प्रकार देवी महाकाली शत्रु का सहज तरीके से संहार करने में सक्षम है, उसी प्रकार भरणी नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक भी कठिन से कठिन कार्यों को बिना विचलित हुए करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति भरणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं वे सुख सुविधाओं को चाहने वाले होते हैं। इनका जीवन काफी आनंद में बीतता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक होते हैं। ये अपने अच्छे स्वभाव से सभी को अपना बना लेते हैं। इस नक्षत्र के व्यक्ति अच्छे प्रेमी साबित होते हैं। इनके जीवन में प्रेम का स्थान सर्वोपरि होता है और इन व्यक्तियों की रुचि कला क्षेत्र में अधिक होती है। ये संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और ये दृढ़ निश्चयी और साहसी होते हैं। इस नक्षत्र के जातक जो भी दिल में ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। आमतौर पर ये विवादों से दूर रहते हैं, लेकिन यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे प्रेम और शांति से सुलझाने का प्रयास करते हैं। इनका व्यक्तित्व दोस्ताना होता है और मित्रों के प्रति बहुत ही ईमानदार होते हैं। ये विषयों को तर्क के आधार पर तौलते हैं, जिसके कारण ये एक अच्छे समालोचक होते हैं। इन्हें समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। तो ऐसे होते हैं इस नक्षत्र के जातक। अब बारी आपके राशिफल की, जो कि आपकी नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर आधारित है। और वीडियो के आखिर में आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि किस दिन नाखून कटवाने चाहिए, किस दिन नहीं कटवाने चाहिए। लेकिन उससे पहले एक और खास बात कर लेते हैं जल्दी से। बहुत सारे लोग जो है अभी भी इस चीज़ में, क्योंकि हमने नए साल से ही शुरुआत की है नाम राशि के आधार पर भी बताने की, तो लोग पूछ रहे हैं नाम राशि कैसे देखें। तो हर राशि के नीचे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। अगर आपका नाम उस अक्षर के अंतर्गत आता है तो आपकी वो राशि हो गई, और फिर आप अपनी उस राशि की राशिफल को देख के आप जान सकते हैं कि दिन आपके लिए कैसा बीतेगा। चलिए शुरुआत करते हैं मेष के साथ। तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें। अगर बच्चों की उपचार करने की शक्ति आप महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि बच्चे जो है आपको हील कर रहे हैं। वे आध्यात्मिक तौर पर धरती पर सबसे ताकतवर और भावनात्मक लोग हैं। उनके साथ आप खुद को ऊर्जा से लबरेज पाएंगे। वे निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही हैं उनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करें। कोई भी कदम उठाने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर ले लीजिए।
घर में रस्म रिवाज आदि होगा। आज का दिन प्रेम के रंगों में डूबा रहेगा, लेकिन रात के वक्त किसी पुरानी बात को लेकर आप झगड़ सकते हैं। अगर आप कई दिनों से कामकाज में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आज के दिन आपको राहत महसूस हो सकती है। अगर आप अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके खोने या चोरी होने की संभावना है। जीवन साथी से आपको अपने दिल की सारी बातें करने का आज भरपूर समय मिलेगा। शुभ अंक जान लेते हैं तो आज आपका लकी नंबर है 8, लकी कलर है काला और नीला, और उपाय के तौर पर किसी भी मंगल काम में तन मन धन से आज मदद कीजिए, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। दूसरों की इच्छाएं आपकी अपना ख्याल रखने की इच्छा से टकराएंगी। अपने जज्बात को बांधे नहीं और वे काम करें जिससे आपको सुकून मिले। जिन लोगों ने किसी अनजान शख्स की सलाह पर कहीं पैसे निवेश किए थे, आज उन्हें उस निवेश से फायदा होने की पूरी संभावना है। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह दें, उनके सुख दुख के भागीदार बने ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं। जरा संभल कर, क्योंकि आपका लव पार्टनर रूमानी तौर पर आपको मक्खन लगा सकता है। मैं तुम्हारे बगैर इस दुनिया में नहीं रह सकता या सकती, ऐसी बातें कर सकता है। योग कर्मियों को पदोन्नति या आर्थिक मुनाफा हो सकता है। इस राशि के उम्र दराज जातक आज के दिन अपने पुराने मित्रों से खाली समय में मिलने जा सकते हैं। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। शुभ अंक जानते हैं, वो है आपके लिए 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद, और उपाय के तौर पर सुगंधित चीजों का प्रयोग कीजिए, स्वास्थ्य लाभ होगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। बहुत ज्यादा रोमांच और दीवानगी की ऊंचाई आपके तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। इन दिक्कतों से बचने के लिए अपने जज्बात को काबू में रखें। रियल एस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। वही विवाद, मतभेद और दूसरों की आप में कमियां निकालने की आदत को नजरअंदाज करें। आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेमी पूरी तरह खिलेगा। नए ग्राहकों से बातचीत करने के लिए दिन बेहतरीन है। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा देंगे। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोरावस्था के दिनों की याद दिला देंगे। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर आज घर का मध्य स्थान यानी ब्रह्म स्थान उसको साफ रखिए, आपको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। दोस्त आपका परिचय किसी खास इंसान से कराएंगे जो आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालेगा। आज आपके ऑफिस का कोई सहकर्मी आपका कीमती जो है सामान चुरा सकता है, इसीलिए आज आपको अपना सामान ध्यान से रखने की जरूरत है। कोई चिट्ठी या ईमेल पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगी। वहीं आपके प्रेम की राह एक खूबसूरत मोड़ ले सकती है। आज आपको पता चलेगा कि फिजाओं में जब प्यार घुलता है तो कैसा महसूस होता है। सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। वहीं खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं। आप चाहें तो आज दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, आज आप अपने जीवन साथी से दूर नहीं हो सकेंगे। शुभ अंक जान लेते हैं तो वो है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून, और उपाय के तौर पर स्त्रियों का सम्मान करें, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। अवांछित यात्राएं थकाऊ साबित होंगी और बेचैनी का कारण बन सकती हैं। अपने आप को आराम देने के लिए आज थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स रखिए। आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। वहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा जो आपको तनाव दे सकता है। बहुत खूबसूरत और प्यारे इंसान से मिलने की प्रबल संभावना है। किसी भी तरह की साझेदारी करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुने। अगर आपके पास हालात से उबरने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपको आज अपने जीवन साथी पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि आपको आज उनकी कुछ ऐसी क्वालिटीज दिख जाएंगी जो आपने अभी तक नहीं देखी हैं और आप उनकी तरफ फिर से एक बारी आकर्षित हो जाएंगे। चलिए जानते हैं आपके लिए लकी नंबर, तो वो है आज आपका 7, लकी कलर है क्रीम और सफेद, और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, हनुमान जी की पूजा जरूर करनी है। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। आपका चढ़ा हुआ पारा आपको परेशानी में डाल सकता है। आर्थिक तंगी से बचने के लिए अपने तयशुदा बजट से जो है दूर ना जाएं। बच्चों के साथ ज्यादा सख्ती उन्हें नाराज कर सकती है। खुद को नियंत्रित रखने और यह याद रखने की जरूरत है कि ऐसा करने से आप अपने और उनके बीच दीवार खड़ी कर लेंगे। आप अनुभव करेंगे कि आपके लव पार्टनर का आपके प्रति प्यार वाकई बहुत गहरा है। नाते रिश्तेदार तरक्की और समृद्धि के लिए नई योजना लाएंगे। इस राशि के जातक खाली वक्त में आज किसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर सकते हैं। आज आपको रंग ज्यादा चटक नजर आएंगे क्योंकि फिजाओं में प्यार का खुमार चढ़ रहा है। शुभ अंक जान लेते हैं तो लकी नंबर है आज आपके लिए 6, लकी कलर है पारदर्शी और गुलाबी, और उपाय के तौर पर सूर्य की धूप घर में आने का प्रबंध कीजिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए उत्तम है। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। आज के दिन किए गए दान पुण्य के काम आपको मानसिक शांति और सुकून देंगे। जरूरत से ज्यादा खर्च करने और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं से बचें। एक मजेदार शाम के लिए दोस्त आपको अपने घर पर बुलाएंगे।
अपने लव पार्टनर के साथ सैर सपाटे पर जाते समय जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिएं। आप जी तोड़ मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। वहीं शाम के वक्त आज आप किसी करीबी के घर वक्त बिताने जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको उनकी कोई बात बुरी लग सकती है और आप तय समय से पहले ही वापस लौट सकते हैं। आप अपने जीवन की कुछ यादगार शामों में से एक अपने जीवन साथी के साथ आज बिताने वाले हैं। तो आज की शाम बहुत अच्छी होगी मैरिड लोगों के लिए। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। और उपाय के तौर पर पूजा में रोली कुमकुम के साथ सफेद चंदन, गोपी चंदन का प्रयोग करें, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। आज आप ऊर्जा से लबरेज होंगे, जो भी काम करेंगे उसे आधे वक्त में ही खत्म कर देंगे जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं। निवेश करना कई बार आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। आज आपको यह बात समझ में आ सकती है क्योंकि किसी पुराने निवेश के आज आपको मुनाफा हो सकता है। आपकी ज्ञान की प्यास आपको नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। आज आप अपने जीवन की परेशानियों को अपने संगी से साझा करना चाहेंगे, लेकिन वो अपनी परेशानियों के बारे में बताकर आपको और ज़्यादा परेशान कर देंगे। काम के लिए मौके परिचित महिलाओं की ओर से आ सकते हैं। आपका खाली समय आज मोबाइल या टीवी देखने में बर्बाद हो सकता है। इससे आपके जीवन साथी को आपसे खिन्नता भी होगी क्योंकि आप उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। जीवन साथी के किसी अचानक काम की वजह से आपकी योजनाएं बिगड़ सकती हैं, लेकिन फिर आपको महसूस होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। और उपाय के तौर पर आपको किसी करीबी को आज लाल रंग की चीज भेंट में देनी चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की प्रेम में वृद्धि होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरह से आपका साथ देगा। आज आप अपना धन धार्मिक कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलने की पूरी संभावना है। बच्चे और परिवार दिन का केंद्र बिंदु रहेंगे। वहीं प्यार बाहर की तरह है, फूलों, रोशनी और तितलियों से भरा हुआ। आज आपका रोमानी पहलू उभर कर आएगा सामने। साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। इससे सभी को मुनाफा होगा, लेकिन साझेदार से हाथ मिलाने से पहले भली बातें विचार कर लें। जरूरतमंद व्यक्ति की मदद आज आपकी खासियत किसी की मदद करना, ये आपको सम्मान दिलाएगी। वहीं आज आप महसूस करेंगे कि शादी का बंधन वाकई स्वर्ग में बनाया जाता है। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। और उपाय के तौर पर किसी गरीब बच्चे को कुछ मीठा खिलाइए। नौकरी और बिजनेस में तरक्की होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। आज अपनी सेहत की चिंता करने की आपको कतई जरूरत नहीं है। आपके आसपास के लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे और सराहेंगे। वहीं धन से जुड़ा कोई मसला आज हल हो सकता है और आपको धन लाभ हो सकता है। जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे आज सारी गलतफहमी दूर हो सकती है। वहीं रोमांस आपके दिल दिमाग पर काबिज है। आज आपके पास अपनी धनार्जन की क्षमता बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे। किसी पार्क में घूमते समय आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जिससे अतीत में आपके मतभेद थे। आज अपने जीवन की कुछ यादगार शामों में से एक अपने जीवन साथी के साथ बता सकते हैं। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। और उपाय के तौर पर भैरव जी की पूजा करें, स्वास्थ्य लाभ होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। आज आपको अपने उन रिश्तेदारों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिन्होंने आपका पिछला उधार अब तक वापस नहीं किया है। अगर आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे तो कुछ ऐसे लोग नाराज हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हैं। आज आप प्रेमपूर्ण मनोभाव में होंगे, इसीलिए अपने प्रिय के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की योजना बनाएं। नई योजनाएं आकर्षक होंगी और अच्छी आमदनी का जरिया साबित होंगी। दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी थकाऊ रहे, लेकिन दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे। दिन के अंत में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप किसी करीबी से मुलाकात करके इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आज आपके वैवाहिक जीवन में सबसे अच्छे दिनों में से एक रहने वाला है। शुभ अंक जानते हैं, वह है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। और उपाय के तौर पर आज के दिन किसी भी स्त्री का अपमान मत कीजिए और यथाशक्ति उनको दान दीजिए। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। आपका तल्ख रवैया दोस्तों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। आज के दिन आप धन से जुड़ी समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह लेनी चाहिए। पारिवारिक समस्याओं को प्राथमिकता दें। इस बारे में बिना देर किए बातचीत करें, क्योंकि एक बार इस समस्या के हल हो जाने पर घर में बहुत जीवन आसान हो जाएगा और परिवार के लोगों को प्रभावित करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। आज आपका प्रेमी अपने मनोभावों को आपके सामने खुलकर नहीं रख पाएगा, जिसकी वजह से आपको खिन्नता होगी। अपना रवैया ईमानदार और स्पष्टवादी रखें। लोग आपकी दृढ़ता और क्षमताओं को सराहेंगे। आज आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय गुजारेंगे, लेकिन किसी पुरानी बात के फिर से सामने आने की वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी होने की आशंका है।
आपको या आपके जीवन साथी को बिस्तर में आज चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुभ अंक जान लेते हैं, तो लकी नंबर है 2, लकी कलर है सिल्वर और सफेद, और उपाय के तौर पर आज मांसाहार का त्याग करें, हेल्थ अच्छी रहेगी। भाग्य के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो अभी तक तो जाना हमने कि दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अब बारी आपके सवाल का जवाब देने की, नाखून कब कटवाएं, कब ना कटवाएं। तो कब ना कटवाएं, वो दिन है शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को नाखून नहीं काटना चाहिए। शनिवार को नाखून काटने से क्या होता है, अब वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उस दिन काटने से आयु में कमी आती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। मंगलवार को नाखून काटने से भाइयों से मनमुटाव होता है, साहस व पराक्रम में कमी आती है, शरीर में रक्त से संबंधित रोग होते हैं। बृहस्पतिवार को नाखून काटने से शिक्षा में कमी आती है, गुरुओं से अनबन होने की आशंका रहती है और पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। इस दिन ग्रहों से आने वाली किरणें शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, तो ये 3 दिन नहीं काटने चाहिए। अब कौन कौन से बाकी जो बचे दिन हैं वो कटवा सकते हैं। सोमवार, रविवार, बुधवार और शुक्रवार को नाखून काटना शुभ माना गया है। तो ये नाखून कब काटे कब ना काटे। बालों की बारे में बात करें तो बाल को कब कटवाना चाहिए, रविवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन बालों को कटवाना शुभ माना जाता है। कब नहीं कटवाना चाहिए, तो सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल कटवाने से नुकसान होता है। सोमवार को इस दिन बाल कटवाने से संतान की हानि होती है, उसके शिक्षा में रुकावटें आएंगी, बाल कटवाने वाले व्यक्ति का मन अप्रसन्न रहेगा। मंगलवार के दिन बाल कटवाने से धन की हानि होती है, मंगल ग्रह कमजोर होगा, तो मंगलवार को बाल कभी मत कटवाइएगा और मंगल ग्रह अशुभ फल देने लग जाएगा। गुरुवार, इस दिन बाल कटवाने से गुरु की शुभता में कमी आती है, बड़े बुजुर्गों से अनबन होती है, दाम्पत्य जीवन में तनाव बना रहता है। शनिवार के दिन बाल कटवाने से शनि ग्रह की शक्ति में कमी आती है, घर के नौकर जो है काम छोड़ देते हैं, मन में गलत काम करने के विचार आते हैं। गठिया व कमर दर्द के रोगियों को शनिवार के दिन बाल कटवाने से रोग में वृद्धि होती है। एक और चीज आपको बता दूं, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सेविंग भी नहीं करवानी चाहिए। बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सेविंग करवाने से सुख समृद्धि बनी रहती है। तो कुछ ऐसे दिन है किस दिन बाल कटवाने चाहिए, किस दिन नाखून कटवाने चाहिए, किस दिन नहीं कटवाने चाहिए, किस दिन लोगों को जो है मेल को सेविंग करानी चाहिए। ये सब बातें मैंने आपको बता दी। जो आपका सवाल था, आपने एक छोटा सा सवाल पूछा था नाखून के बारे में, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। तो उम्मीद करते हैं जो भी आपकी क्वेरी थी वो अब क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई दुविधा है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। हर शाम आती हूं मैं 5 बजे इसी चैनल पर आपके लिए लेकर दैनिक राशिफल का वीडियो। आपके सवाल को फिर से शामिल करूंगी अपनी वीडियो में और उसका जवाब आप तक पहुंचाऊंगी। बाकी कोई अगर आपकी निजी जीवन की समस्या है, पर्सनल लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, बात करना चाहते हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी किसी भी समय बात कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.